क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या लिखा है। 26 में लिखा हुआ है कि x इक्वल टू a कॉस थीटा और एक y दिया हुआ है b साइन, ये भी b कॉस थीटा ही लिखा है, b कॉस थीटा लिखा है। अब बोला क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो x का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं dx बाई dx, a कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा, तो नीचे में d थीटा लिखना होगा। क्यों लिखेंगे d थीटा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x या फिर कॉस x कुछ भी लिखा रहेगा। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो ही यहाँ पर x बन रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं कॉस x, यहाँ कॉस x यूज हो रहा था इसीलिए कॉस x लिख रहे हैं। कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अगर हम इसको z कर दे, यानी कि लिख दे कॉस z, तो नीचे भी z होना चाहिए, तभी ये हो जाएगा माइनस में साइन z। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये थीटा था, हम इसको क्या किए, थीटा ही लिख दिए और एक्स्ट्रा अपने से थीटा लिखे, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस करके थीटा और dx लिखे। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है, a साइन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos का क्या होता है, नेगेटिव में, और एक है यहाँ पे d थीटा बाई dx। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो 1 बाई a साइन थीटा d थीटा बाई dx। नेक्स्ट आते हैं इसके बारे में, ये क्या है, y का क्या होता है, dy बाई dx होता है, यही तो निकालना था। b कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा और ये d थीटा बाई dx। अब बताओ, ये तो dy बाई dx है, यहाँ है b, cos का क्या है, माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा लिख दिए। अब d थीटा बाई dx का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं माइनस थीटा हो गया इंटू में 1 बाई a साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कट जाएगा तो बचा क्या, माइनस b बाई माइनस a, कटने के बाद b बाई a, जो कि b बाई a ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है 27, लिखा गया है y इज इक्वल टू लॉग x। अब पूछा क्या है, पूछा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है हम लोग को। पहला बार जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स और ये बन जाएगा d log x बाई डी एक्स। तो पहले यहाँ पे साइड में लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, ये होता है 1 बाई एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1 बाई एक्स, मगर फिलहाल तो ये dy बाई डी एक्स आया। अब हमको अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाले, और ये कब आता है, जब इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये एक्चुअली में लिखा क्या है, ये तो -1 लिखा हुआ है x का पावर में। तब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगर x का पावर n लिखा रहेगा तो इसको लिखते हैं nx n-1। तब चेक करो, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो n का वैल्यू क्या हो रहा है, -1। तो फॉर्मूला के हिसाब से चले तो -1 को बाहर लिखेंगे और x का पावर में -1 और -1 कर देंगे। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, बाई में चल गया क्योंकि ये क्या है, पावर माइनस में। अगर माइनस में कुछ भी लिखा रहता तो उसको क्या लिखते, 1 बाई एक्स, जैसे कि ये वाला किए थे, इसको चेंज किया था। तो आंसर क्या हो रहा है, ये आ रहा है। अब ऑप्शन जो है सी नंबर ऑप्शन में लिखा गया है ये, ठीक है। तो ये हो गया सी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, लिखा क्या है, बोला गया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ठीक है। ये चाहिए हम लोग को। अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखते थे वो होता था dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये d साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला d साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और अगर कॉस एक्स का करना होगा तो उसका होता है साइन एक्स और माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया दिस, और अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, जो आता है माइनस में साइन एक्स। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो देखो ये वाला आ जाएगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये डी एक्स कट गया, क्या बचा हम लोग के पास, डी साइन एक्स बाई डी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट। तो ये हम लोग का आंसर है। अब क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 28, गलती से 26 लिख दिए थे।
ये log y हो जाएगा और ये हो जाएगा log x का पावर x। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। ये देखो m है, यहाँ क्या है x है, तो क्या बोला गया था x को बाहर लिखना है और log x लिख देना, ये बोला जैसे एग्जांपल दिए थे। तो फिलहाल क्या हो गया, ये तो log y है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखना होगा, log y। कैसे? हम लोग को फॉर्मूला पता है कि अगर log x लिखा होगा तो ये होता है 1/x, और अगर इसको z कर दे तो यहाँ पे 1/z होगा। तो फिलहाल ये क्या है, y है, सेम कर दिए, सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 1/y और dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लगा है क्योंकि y को बैलेंस करना पड़ा। यहाँ दो टर्म है u और v, मतलब डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है कि अगर दो टर्म लिखा रहेगा तो u को रख के v का डिफरेंशिएशन और v को रख के u का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे x को रख देंगे और log x का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस का साइन, log x को रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन। इसका ये था, मतलब x लिखना है और 1/x। ये तो कुछ नहीं हुआ, वैसे ही लिख देंगे, ये वाला कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ क्या हुआ, ये 1/y हुआ। क्यों? क्योंकि हम क्या बोले थे, अगर z रहेगा तो 1/z होगा, तो y है तो 1/y होगा, और ये इक्वल टू यहाँ पे है, ये x कट गया, क्या बचा 1 प्लस log x। ये नीचे y है तो y ऊपर आ जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो। ये dy बाई डी एक्स है, मगर यहाँ y लिखा हुआ है, y का वैल्यू लिख देंगे x का पावर x, तो 1 प्लस log x हो जाएगा। ये है dy बाई डी एक्स। तो बहुत लंबा आ गया है और ये b नंबर के साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 2x तो ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स और ये पाई बाई डी एक्स। मतलब ये तो 1 हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया और ये हो गया 0। तो फाइनली dy को उठा के उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलने वाला है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। लिखा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब हम लोग को बोला गया है कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पहले तो कुछ कंडीशन हम लोग को पता होना चाहिए। क्या? अगर हम लोग को एक f(x) दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इस f(x) का f'(x) निकालना है, ठीक है। हाँ, तो f'(x) मतलब तो वही होता है ना। बहुत दिक्कत है, तेरे ही आवाज आएगा फिर उसमें और नीचे में कमेंट आएगा, हाँ ये तो पूजा है, खुशबू है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, हम लोग को f'(x) निकाल देना है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, मतलब dy बाई डी एक्स। एक तरह से ये y लिखा है, ठीक है, f(x) को हम लोग y भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज निकालना होता है, एक फर्स्ट डिफरेंशिएशन और एक सेकंड डिफरेंशिएशन। मतलब इस नंबर ये जो फंक्शन दिया हुआ है उसका क्या करना है, f'(x) निकालना। अब f'(x) का बात आता है तो डिफरेंशिएशन हम लोग को याद होना चाहिए। मतलब ये सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या लिखें, अगर मान लो x का पावर, जैसे यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा और x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2x हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ करके देखते हैं, ये कितना है 3, x स्क्वायर का कितना बताएं हम अभी 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस ये क्या है 6 लिख दिए। x का क्या होगा dx बाई डी एक्स, कट गया, क्या बचा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब ये 8 क्या है, 8 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ऐसा नंबर जो चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 8 7 6 5, जैसे हम बोल देंगे ये क्या लिखा हुआ 7, नहीं ये गलत है, ये तो 8 है, मतलब ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये फिलहाल हम लोग का f'(x) आ गया, कितना हो गया फाइनली 6x प्लस 6। अब क्या करना है, ये हो गया। सेकंड डिफरेंशिएशन करके देखना है f'(x), तो
तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ रहा है 6 आएगा, क्योंकि ये क्या है 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो फिलहाल 6 आ रहा है। तो रूल क्या है कि अगर हम एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकाल लें और अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ रहा ना, तो ये तो मिनिमम होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में तो फिलहाल हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू बोला है, तो यहाँ मिनिमम आ रहा है, बट छोड़ देना है, हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मिनिमम आ गया, मगर हम इसको क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहां तक निकालने के बाद एफ डैश एक्स को क्या करना है 0 करके एक्स का वैल्यू निकालना है। मतलब ये कितना लिखा हुआ है 6x + 6, इसको 0 कर देंगे, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, तो कटेगा -1 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू -1 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक्स का वैल्यू -1 आया, तो हम लोग से पूछा है वैल्यू, ठीक है, ना कि एक्स का पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू नहीं पूछा है, हम लोग पूछा वैल्यू। तो वैल्यू के लिए क्या करना है, ये वैल्यू को यहां पुट कर देना है। तो अब चेक करो, यहां पुट कर रहे हैं 3, 1 -1 था, स्क्वायर है तो क्या होगा 1 ही आएगा, फिर क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ -1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 - 6 + 8, तो 8 और 2 10 1 11, 11 - 6 यानी कि 5, तो आंसर आ रहा है 5, जो कि बी नंबर में दिया गया है, ठीक है। तो ये था 31 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लिखा गया है कि एक एफ एक्स है फंक्शन x² - 2x दिया गया है, इज डिक्रीजिंग इंटरवल, इसका डिक्रीजिंग इंटरवल के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालना है, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। डिक्रीजिंग के लिए केस है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। डिक्रीजिंग अगर स्ट्रिक्टली बोलता तो ये इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है। यहां लिख देते हैं, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पूछता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करना होता है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन पूछता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके लिए यूज होता है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन, यहाँ इक्वल टू होगा, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन होता है, यहाँ भी इक्वल टू होगा। इसमें डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगर बोलेगा तो उसमें यूज करते हैं इक्वल टू का साइन नहीं होता है, सिर्फ 0 होगा। तो यहाँ पे फिलहाल इक्वल टू का साइन लिखेंगे, इक्वल टू का साइन के चक्कर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ क्या करना है 2x - 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x - 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 0, तो 1 को उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो गया ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटा लेना है तो क्या होगा, इस तरह का वैल्यू आ रहा है 1 से छोटा, नेगेटिव तक जितना हो रहा है सब। एक नंबर लाइन बना के देखते हैं, यहाँ है 1, यहाँ है 0, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्या बोला है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा क्या हो रहा है ये वाला पार्ट। अब ये पार्ट आ रहा तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, सारा वैल्यू आ रहा ना, ऑल वैल्यू, तब ऑल वैल्यू तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको ऐसे इंटरवल में दिखाएंगे। तो 32 का ए नंबर ऑप्शन में ये इंटरवल दिया हुआ है। अब एक चीज और, अगर ये ऐसा स्ट्रिक्टली वर्ड आता, क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड अगर नहीं लिखा है, जैसे इसमें नहीं लिखा है, अगर लिख देता तो क्या लिखते हैं, लिखते एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो जब वैल्यू निकालते तब क्या आता, ये वाला आता। अब इसका मतलब क्या है, 1 को नहीं लेना है, मतलब 1 को नहीं ले सकते, तो नहीं लेना है तो ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। नहीं लेना तो ऐसा ब्रैकेट, और अगर लेना है तो स्क्वायर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का खेल यही है, जैसे कि इसमें और भी ऑप्शन, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट फिर भी अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो आंसर ये होता। फिलहाल आंसर ये है, तो ये ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या लिखा है, बोला है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, एक कर्व दिया गया है x³ + 3x एट x = -1। हमको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये कर्व है, इसके ऊपर अगर एक लाइन ऐसे टच करते हुए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया स्लोप। अब एक कर्व पे बहुत सारा स्लोप हो सकता है, हर पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग को स्पेशल एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्लोप कैसे निकालते हैं, ये जो कर्व है ये y = ये वाला जो दिया हुआ, इसको dy/dx निकालना है, मतलब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तब तो dy/dx निकलेगा। तो ये हो गया dy/dx, कितना आ रहा है 3x² + 3। अब ये तो कर्व का डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या मिला, ये वाला मिल गया, मगर ये तो बहुत सारा है। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू x का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, मतलब x का वैल्यू -1 था,
हाँ -1 है, तो -1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 + 3 मतलब 6। तो ये हम लोग को मिल गया कोई एक स्पेशल पॉइंट 3 पे, इसका जो टेंजेंट होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो आंसर जो है वो सी नंबर में 6 दिया गया है। तो ये था 33 नंबर। 34th नंबर लिखा गया है एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -x दिया है, बोला है इज अ इंक्रीजिंग, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बताइए कि इसका इंटरवल क्या होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, ये f(x) एक तरह का या फिर y ही बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो f(x) निकालेंगे तो कितना होने वाला है, ये दो पार्ट है तो u इंटू वी में टूटेगा। फॉर्मूला क्या था, अगर u इंटू वी में लिखा गया है तो u को रखिए और v का डिफरेंशिएशन करके फिर से v को रख के u का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो फिलहाल x स्क्वायर को रख दिए तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर -x का, प्लस का साइन लगाएं, e टू द पावर -x को रख दिए तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब ये कितना है x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वही होगा मगर एक -1 भी आएगा क्योंकि ये पावर में -1 है। यहां लिख देते हैं फॉर्मूला कि e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का पावर x होता है। अगर e का पावर z है तो e z हो जाएगा, e का पावर z ही रहेगा। तो जो है वही रहेगा मगर ये माइनस में था इसीलिए एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ गया। ये था e टू द पावर x और ये हो जाएगा 2x। तब देख रहे हैं हम लोग e टू द पावर -x और x ये दोनों कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, यहां बच रहा है ये माइनस में x बच गया और यहां पे बच गया है 2। तो फिलहाल x e का पावर -x इसको लिख सकते हैं 2 - x। तो ये हम लोग का f(x) है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि इंटरवल निकालिए इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग का मतलब f(x) को ग्रेटर देन 0 दिखाना है, x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो चेक करो x e टू द पावर -x और ये है 2 - x, इसको बड़ा करना है 0 से। तो अगर हम कोई भी वैल्यू लिखेंगे x का, यहाँ पे देखो अगर हम इसका ये अगर x का वैल्यू हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x का वैल्यू 1 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना होने वाला है 2 - 1 तो 1 आएगा यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे, अच्छा यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं आया था तो यहाँ पे हम इक्वल टू भी लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2 लेते हैं x का वैल्यू तो कितना आएगा, ये चेक कर लो 2 - 2 0 और पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 भी क्या हो रहा है, सही हो रहा है। अगर हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ हो जाएगा 3 e का पावर -3 और 2 - 3 और 2 - 3 कितना होता है माइनस होता है। तो माइनस मतलब बड़ा तो नहीं हुआ ना, तो मतलब 3 से ज्यादा जितना भी लेंगे वो सब गलत हो जाएगा। तो हम इसको नहीं ले सकते, 3 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे हम लोग, x का वैल्यू को छोटा ले सकते हैं। छोटा का मतलब क्या है 0, क्या 0 पे सही होगा, चेक कर लो 2 - 0 तो 2 आएगा और ये कितना है इधर में 0 आएगा, ये 0 है ना x का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 आ रहा है 0 पे। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ चेक करो यहाँ -1 e का पावर -x, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ -1 रखें तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 3 और ये कितना है नेगेटिव, ये भी गलत हो गया। मतलब हो क्या रहा है, वैल्यू 1 से हम लोग क्या करें 1 से थोड़ा सा बड़ा, नेगेटिव साइड तो जाना नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 0 से लेके 2 तक में 2 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं और 0 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो सबसे ये क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका जो इंटरवल आ रहा है 0 और 2 के बीच का आ रहा है। तो ऑप्शन में 0 और 2 के बीच का वैल्यू डी नंबर में लिखा है 0 और 2, मगर वहां ब्रैकेट जो दिया है वो ऐसा ब्रैकेट दे दिया है तो माफ कर देते हैं, गलती से दे दिया होगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए क्योंकि ये क्या बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। तो आंसर होगा 0 और 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का 35 में लिखा है y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये एक लाइन है, ठीक है, और एक कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और बोला गया है कि पॉइंट एट द पॉइंट टेंजेंट ऑफ द कर्व एट अ पॉइंट दिस। तो हमको पॉइंट निकालना है, मतलब एक ये लाइन कर्व हो गया ये वाला कर्व, अब कर्व के ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगा यानी कि ये टेंजेंट हो जाएगा, यानी कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा dy/dx निकालना है तो ये y है ना तो इसको लिख देते हैं dy² और ये क्या है 4dx/dx। तो फाइनली ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 4/2y, तो 2 से काटेंगे तो बचेगा 2/y। ये हम लोग का मिला स्लोप, ठीक है।
अब ये जो लाइन दिया हुआ था वो एक्चुअली में क्या है, दोनों का सेम है, तो इसका मतलब है इसका भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आ रहा 1, तो ये 1 जो होगा इसके साथ इक्वल होगा। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये कर्व टेंजेंट था, ये कर्व था, कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है वो यही है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन किए थे वो इसके साथ इक्वल होगा। तो इसको लिख देते 2/y इज इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अगर y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू कितना होगा, यहीं पुट कर लो, तो y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 और 2 आंसर होना चाहिए, 1 और 2 ए नंबर में आंसर दिया गया। 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा गया, बोला द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस यानी कि r इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब dr/dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस को सी से दिखाते हैं, ये क्या होता है, ये होता है 2πr। तो हमसे पूछा है कि सर्कमफेरेंस किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, तो यानी कि dc/dt निकालना है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dc/dt, तो 2π तो कांस्टेंट है, मगर r का क्या होगा, dr/dt हो जाएगा। अब चेक करो, ये तो 2 है, पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं 22/7, और r का वैल्यू क्या है, ये है dr/dt 0.7, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 कट जाएगा, तो कितना हो गया 44/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में डिवाइड करके, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, अच्छा पाई करके है तो एक बार पाई में भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, dr/dt 0.7 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 दूना 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर में। ठीक है, तो दोनों आंसर ठीक है, मगर ऑप्शन में ए वाला दिया हुआ है तो इसीलिए आंसर ये होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 लिखा गया है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है sin x प्लस कॉस x का, मतलब ये दिया हुआ है y, तो sin x प्लस कॉस x लिख दिए। तो करना क्या है हम लोग को, ये एक तरह का fx है, तो रूल क्या था कि f' पहले निकालना है। f' कितना हो जाएगा, sin का cos x हो जाएगा और cos का sin x हो जाएगा। लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, x चाहिए, जो कि x यहाँ पे फिर पुट करते हैं तो वही आंसर आता है। तो पहले x निकालते हैं, x निकालने के लिए क्या करना होगा, f' को 0 करना होगा। अब चेक करो, ये लिखा हुआ है cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू sin x। अब अगर हम cos को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा sin x बाई cos x। अब ये तो tan x हो गया, और tan x 1 कब होता है, 45 डिग्री में 1 होता है नॉर्मली। ठीक है, मतलब ग्राफ में देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ये tan 45 डिग्री का ये होता है 1, और एक खुद tan का जो घर होता है, ये tan का घर है, उसमें भी 1 होता है। बट ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो कुछ बोला नहीं कि रेंज क्या होना चाहिए, तो हम लोग फिलहाल 45 लेते हैं। अगर हम यहाँ 45 यूज करेंगे तो कितना होगा, sin 45 का वैल्यू √2 और cos का वो भी 1/√2, तो फाइनली 2/√2, इसको काटेंगे तो √2 सिर्फ आंसर आ रहा है, और जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है √2, तो यही हम लोग का ठीक है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा गया, लिखा गया है कि x² इक्वल टू 2y एक कर्व है और 0,5 से नियरेस्ट पॉइंट बताना है। मतलब एक कर्व बना लेते हैं, यहाँ पे ये एक कर्व बना दिया। क्वेश्चन क्या बोला गया कि इस कर्व से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और वो नियरेस्ट होना चाहिए। पहले बात तो ये 0,5 कहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ ले लो, ठीक है ना। और ये पॉइंट हम लोग को कहीं पे निकालना है, या यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं h और k। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या दे दिए, h और k दे दिया। तो बोला क्या हम लोग को कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो नियरेस्ट, मतलब मिनिमम निकाल के दिखाना है। अच्छा, मिनिमम निकालना नहीं है हम लोग को, तो पॉइंट बताना है ना। तो हम लोग को एक पॉइंट बताना है, ये जो पॉइंट है h और k, इसका वैल्यू बताना है। तब एक बात बताओ, ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये लाई कर रहा है ना इस पे कर्व पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि h² इक्वल टू 2k लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो कहीं पे यूज करेंगे। तो और ये एक पॉइंट है यहाँ पे 0,5, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस का बात करें, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब बताओ, अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो ये हम लोग का क्या है, x1 y1 मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो वैल्यू चेक करो कितना आने वाला है,
h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर, यही आएगा d का वैल्यू हम लोग का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अभी तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ये h स्क्वायर का वैल्यू यहां से फ्रॉम 1 से हम पुट कर देते हैं 2k प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, इसको 1 नहीं देंगे, इसको 1 दिए थे ना, तो लिख देंगे कि फ्रॉम 1 ये क्या है हम लोग का k का वैल्यू पुट कर दिए। अब रूल क्या होता है कि जो भी d आता है उसका डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो फिलहाल ये क्या है, k का टर्म में है ना, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं dk लिख देते हैं। ठीक है ना, ऐसे तो क्या लिखा होता है fx लिखा होता है ना जब वो x का टर्म में रहता है, तो ये dk हो जाएगा। अब बताओ dk का डैश निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये d रूट में 2k प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर होगा और नीचे कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ये रूट को अगर हम हटाएं तो रूट के हटाने से क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दे 2k प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर, और बैलेंस करने के लिए वापस यहाँ पे लिखना हो जाएगा 2k प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर और बाय में dk लिख देंगे, क्योंकि k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू k। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये जो डिफरेंशिएशन आएगा कितना आ रहा है, पहली बात तो ये 1/2 है ना, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर रूट एक्स की जगह में कुछ भी रहे, z रहे, तो आंसर क्या होगा, z होगा। तो यहाँ रूट में देखो ये वाला वैल्यू है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1/2 रूट में पूरा यही कितना है 2k प्लस k माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन 2k का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन प्लस 2 बाहर आ गया k माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से बना दिए। अब ये मिला हम लोग का d डैश k। अब बताओ, हम लोग पढ़े कि d डैश k को 0 किया जाता है और वहां से k का वैल्यू निकाला जाता है, और जो k का वैल्यू आएगा वो यहाँ पुट कर देंगे तो h का वैल्यू मिल जाएगा। तो चेक करो k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको 0 करना है। ये जो पूरा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 2 को अंदर कर देंगे तो 2k माइनस 10, ठीक है, 2k माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 रूट ओवर 2k प्लस k माइनस 5 इक्वल टू 0। यही करना है ना। ठीक है, तो अब कितना आएगा हम लोग का, ये पूरा का पूरा उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 होने पे हम लोग कुछ गड़बड़ कहीं नहीं किया ना। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जा रहा है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ -8 प्लस 2k इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4। k का वैल्यू कितना आया, 4 आया। ठीक है, अच्छा 4 तो ऑप्शन में दिया गया है ना, ए नंबर ऑप्शन में 4 लिखा हुआ है। k क्या है, y है ना एक तरह का, तो ये 4 दिया हुआ है एक तरह से, और 2 रूट 2 आना चाहिए x। तो एक बार x निकाल भी लेते हैं। ये k का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कितना है ये, h स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4, यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 होगा। तो यही है हम लोग का आंसर, ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 रूट 2 लिखा हुआ है, तो वही हो गया हम लोग का आंसर। तो ये था 38 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या लिखा है, बोला गया है द नॉर्मल निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, y इक्वल टू 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और पॉइंट है 1 1। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं, ये कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना आएगा, 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, कटेगा तो dy बाई डी एक्स आ गया हम लोग का क्या, नेगेटिव में x। ये पॉइंट था, यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, -1। अब नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ, यानी कि अगर इसका स्लोप का नाम m1 है और इसका स्लोप का नाम m2 है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर में ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। मतलब ये फिलहाल आया m1, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए m2। अब m2 निकालने के लिए क्या करेंगे, m1 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, -1 m2 और ये -1, ये दोनों कट जाएगा, m2 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यानी कि आंसर होना चाहिए 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 में द नॉर्मल ऑफ द पॉइंट टू द कर्व दिस। अच्छा, इसमें इक्वेशन निकालना है, हिंदी में लिखा है इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन होता है y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1।
इक्वल टू स्लोप। तो y हो गया, y1 क्या है, यहाँ से लिखो 1, x का वैल्यू यहाँ भी 1, यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई, यानी कि इसको बोल सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बी नंबर ऑप्शन जो है वो हम लोग का सही है। ठीक है, 40 नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या लिखा गया है, x प्लस 2 माइनस 1, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो अब चेक करो, हम लोग को पता है x प्लस 2 अगर लिखा हुआ है मॉड में तो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। अगर हम लोग दोनों तरफ -1 कर दें तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन होगा हम लोग का उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला, मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा।